आठ आठ श्री रघुमन पहला बिन पिर तन सिगारिये जोबन बाद ख्वार। बिना प्रभुपति के जो जीव स्त्रियां श्रृंगार करती हैं, उनका ये श्रृंगार किया हुआ ये यौवन और ये श्रृंगार तब आडंबरी कहलाता है। उनका ये श्रृंगार कोई अर्थ नहीं रखता है और यौवन भी व्यर्थ और बेकार में बीत जाता है। बिना प्रभुपति के प्यार से ये जीव स्त्री का यौवन व्यर्थ में ही बीतता है और उसका किया हुआ श्रृंगार भी आडंबरी कहलाता है। ये कृत्रिम है, ये वास्तविक श्रृंगार नहीं है। ना माणे सुसेजड़ी बिन पिर बाद सिगार। ऐसी जीव स्त्रियाँ प्रभुपति की सेज का आनंद कभी नहीं ले सकती हैं। बिन पिर बाद सिगार, और बिना प्रभुपति के किया हुआ श्रृंगार व्यर्थ ही होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, ना उसका कोई महत्व होता है। दुख कढ़ो दुहागनी ना कर सेज पतार। दुख कढ़ो दुहागनी, जैसे जो स्त्री अपने पति के द्वारा त्यागी गई है संसारिक रिश्ते के अंदर, तो वो पति भी सदा दुहागनी के पत्नी सदा दुहागनी कहलाती है। दुहागनी मीन्स उसका वो सदा ही बेचैन रहती है, सदा ही दुख भोगती है और सदा ही अंदर से विचलित रहती है, बहुत ही बेचैन रहती है, दुखी रहती है। दुख कढ़ो दुहागनी, जो पति के द्वारा छोड़ी हुई स्त्रियां हैं उनके अनंत दुख होते हैं, उनका कोई कथन नहीं कर सकता है। ऐसी जीव स्त्रियाँ जो दुहागनी हैं, जो पति द्वारा छोड़ी गई हैं, ना कर सेज पतार, क्योंकि ना उनके घर में पर पति का वास नहीं हुआ है। ऐसे ही बिल्कुल हूबहू अगर जो मनुष्य जन्म लिया है तो ये संसार पूरा जीव स्त्री है और परमात्मा सबका पति है। ऐसे ही अगर जो मनुष्य जन्म लेने के पश्चात कोई जीव स्त्री अगर जो परमात्मा पति से प्यार नहीं कर रही है और सांसारिक द्विभाव में जी रही है, सांसारिकता में जी रही है, तो ऐसी जीव स्त्रियाँ दुहागनी कहलाएंगी। ऐसे जीव स्त्रियाँ कभी भी सुहागने नहीं बन सकेंगी, ना उनको अपने घर की प्राप्ति होगी, ना उनको अपने परमात्मा के दरवाजे की प्राप्ति होगी, ना घर बार, ना घर ना बार ना भतार, ना परमात्मा खत्म से मिलाप होगा। मन रे राम जपो सुख हो। ये मेरे मन, केवल राम नाम का जाप जपने से ही तुमको सुख मिलना है। बाकी सारे संसार के कार्य व्यवहार बिल्कुल फीके हैं, उनका कोई अर्थ नहीं। वो तो बिजली की चमक के समान बिल्कुल अस्थिर हैं और क्षणिक हैं, ख़त्म होने वाले हैं। इसलिए हे मेरे मन, तुम परमात्मा के नाम को ही जपो। मन को ही समझाना है और मन का ही इस शरीर के अंदर मिला है। जैसा जिसका मन है वैसी उसकी दुनिया बन जाती है। बिन गुर प्रेम न पाइए शब्द मिले रंग होए। और बिना गुरु के मिलाप किए हुए परमात्मा का रंग, प्रेम का रंग नहीं प्राप्त हो सकता। बिन गुरु प्रेम न पाइए शब्द मिले रंग होए। और गुरु कौन है? शब्द गुरु है। शारीरिक गुरु की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। कहते बिना गुरु प्रेम न पाइए। जब तुम गुरु प्रकाश है, गुरु ज्ञान है, गुरु शब्द है और गुरु अज्ञानता को दूर करता है, गुरु ठंड का घर है, वो अंदर से तृप्त कर देता है जीव को। इसलिए हे जीव, बिन शब्द मुक्त न हो गई। बिना शब्द के तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना ही तुम्हारा प्रेम हो सकता परमात्मा से। बिन गुरु प्रेम न पाइए। प्रेम तुमको गुरु से ही मिलेगा, क्योंकि गुरु शब्द है और शब्द के साथ जो प्रीत कर लेते हैं, शब्द मिले रंग होए। जिनके ऊपर शब्द का रंग चढ़ गया, जिन्होंने शब्द की कमाई की है, जिन्होंने शब्द की घालना घाली है, उनके ऊपर फिर प्रेम का रंग चढ़ जाता है। रहो गुरु सेवा सुख पाइए हर वर सहज सिगार। गुरु की सेवा, सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित्त लाए। सेवा तो सब कर रहे हैं, लेकिन मन में आशाएं, कामनाएं, तृष्णाएं चल रही हैं। ऐसी सेवा का फल
जीव को इसीलिए नहीं मिल पाता है। हम लोग आशाओं तमन्नाओं के और कामनाओं से ग्रसित होकर के हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम धार्मिक कार्य करते हैं, हम लंगर चलाते हैं, जो भी कार्य हमारे हैं वो आशाओं कामनाओं पर टिके हुए हैं। इसीलिए गुरु जी बता रहे हैं कि गुरु सेवा सुख पाइए हर वर सहज सिगार। जो गुरु शब्द की कमाई करते हैं उसी के साथ जुड़ते हैं, यही सेवा है। क्योंकि गुरु शब्द है, गुरु शारीरिक नहीं देह वाला नहीं है। तो गुरु सेवा का भाव यहाँ पे गुरु के शब्द की कमाई करना है, और जो कमाई कर जाते हैं उनके हृदय के अंदर सुख पैदा हो जाते हैं। हर वर सहज सिगार, और ऐसी जीव स्त्रियाँ हरिवर को पा लेती हैं और सहज श्रृंगार, और उनका श्रृंगार अपने आप स्वतः ही हो जाता है। उनका श्रृंगार परमात्मा के नाम का श्रृंगार अपने आप ही सहज स्वतः ही स्वभावता ही हो जाता है। क्योंकि ऐसा